गतवर्गे वयम् अजन्तपुल्लिङ्गशब्दानां पाठं पठितवन्तः। अधुना वयम् अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां पाठं पठामः। यद्यपि गतवर्गे अपि वयं किञ्चित् अभ्यासं कृतवन्तः स्मः, पुनरपि एकवारं शीघ्रतया पुनरावर्तनं कुर्मः। रमेश महोदय, अहं भवन्तं होस्ट करोमि, आपको होस्ट बनाया है। यदि कोऽपि आगच्छति तर्हि कृपया एडमिट करोतु। ओके। यदि कोऽपि प्रवेशम् इच्छति तर्हि तत्र एडमिट इति क्लिक करोतु कृपया। एतं पाठं कः पठति इतः उदाहरणानि सन्ति। अहं पठामि। हाँ, पुष्पा महोदया पठतु उदाहरणानि। प्रथमः स्तबकः, द्वितीयः पाठः। अजन्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत्। आकार पाठस्य बिन्दु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गाः। उद्याने शोभते लता, कण्ठे शोभते माला, विद्यालयं याति बाला, वस्त्रं क्षालयति महिला, गीतं गायति कन्या, प्रसिद्धा एषा पाठशाला। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, उत्तमः अभ्यासः। उद्याने शोभते लता। लता शीघ्रं मास्तु। उद्याने शोभते लता, कंठे शोभते माला, विद्यालयं याति बाला, वस्त्रं क्षालयति महिला, गीतं गायति कन्या, प्रसिद्धा एषा पाठशाला। अत्र आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। सर्वेषां परिचयः अस्ति खलु? अवगमने कुत्र कठिनं तु नास्ति किमपि? आम् अथवा न? आम्। कठिनम् अस्ति? न। अस्तु, एतेषां वाक्यानाम् अर्थमपि जानन्ति। अग्रे ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। कः पठति एतान् शब्दान्? अहं पठामि। आं पठतु। शिल्पा महोदया पठतु। आं महोदय। प्रथमः स्तबकः, द्वितीयः पाठः, पृष्ठसङ्ख्या 22। त्रयोविंशतिः। अजन्तस्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। पाठ्यबिन्दु इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग। भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः। जन्मभूमिः। महाभारतं
व्यासस्य कृतिः। एषा बुद्धस्य मूर्तिः। मन्दिरे भक्तानां पङ्क्तिः। गृहस्य उपरि छदिः। महती भारतस्य संस्कृतिः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इकारान्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः सन्ति। भारतम् अस्माकं का भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः। महाभारतं व्यासस्य का कृतिः। कृतिः। कृतिः इत्युक्ते किम्? रचना रचना। सुन्दरम्। जन्मभूमिः इति तु जानन्ति। कृतिः इत्युक्ते रचना। अग्रे किमस्ति? एषा बुद्धस्य का एषा मूर्तिः। एषा बुद्धस्य मूर्तिः। मूर्तिः इत्युक्ते किं? पर्यायवाची शब्दः प्रतिमा प्रतिमा। एषा बुद्धस्य प्रतिमा। मन्दिरे भक्तानां का मन्दिरे भक्तानां पङ्क्तिः। मन्दिरे भक्तानां पङ्क्तिः। समीचीनम्। गृहस्य उपरि का भवति? गृहस्य उपरि गृहस्य उपरि छदिः भवति। महती भारतस्य का अस्ति? महती महती भारतस्य संस्कृतिः। महती भारतस्य संस्कृतिः अस्ति। का अस्ति? संस्कृतिः अस्ति। सुन्दरम्। अत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः के सन्ति? कः कः अस्ति? जन्मभूमि जन्मभूमिः, कृतिः, मूर्तिः, पङ्क्तिः, छदिः, संस्कृतिः। सुन्दरम्। एते इकारान्ताः शब्दाः सन्ति, पुनश्च स्त्रीलिङ्गाः सन्ति। इकारान्तः पुल्लिङ्गाः शब्दाः के सन्ति? स्मरन्ति वा पुष्पा महोदय? गिरिः, कपिः, कविः। हाँ, तर्हि अत्र भेदः कः अस्ति? समानमेव अस्ति, किन्तु शब्दानां लिङ्ग व्यवस्था अस्ति सा तथा अस्ति। अतः एतत् अवश्यं ध्यातव्यम्। के शब्दाः पुल्लिङ्गाः सन्ति, परिचयः तेषां भिन्नः नास्ति, किंतु स्मरणे भवतु। ध्यान रखना है, आपको ही याद रखना है। जैसा अभी हमने बताया वो पुल्लिंग है, जिसको स्त्रीलिंग बताया वो स्त्रीलिंग है। क्यों है ये प्रश्न अभी नहीं करना, वो आगे हम सीखेंगे कभी फिर। पर अभी क्या है ये प्रश्न महत्व का है। तो कौन से स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग, ठीक है। अस्तु। एवमेव उकारान्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः सन्ति, इकारान्त उकारान्त ऋकारान्तः सन्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। कः पठति? जयश्री महोदया पठति वा? आचार्य। कृपया। पाठ। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। एषा गंगा नदी प्रियंवदा शकुन्तलायाः सखी सरस्वती विद्यायाः देवी सीता जनकस्य पुत्री नवदेहली भारतस्य राजधानी मांडवी भरतस्य पत्नी। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अत्र ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः के सन्ति? नदी सखी देवी पत्नी।
सुन्दरं बहु उत्तमं। पश्यन्तु केचन शब्दाः ईकारान्तः सन्ति केचन इकारान्तः इति उच्चारणेन एव ध्यातव्यम् अवगन्तव्यम्। के इकारान्तः सन्ति के ईकारान्तः सन्ति। ई ह्रस्वः ई दीर्घः। पुनश्च के शब्दाः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सन्ति के शब्दाः इकारान्तः पुल्लिङ्गः। अभी से अपनी नोटबुक में उन शब्दों की एक लिस्ट बनाइए। आपको 6 तरह के शब्द मैंने बताए थे पहले पाठ में, स्मरन्ति खलु षोडा विभागः। तो अपनी पुस्तक में अपनी नोटबुक में एक एक अथवा दो दो पेज करके आप लाइन बनाइए और उसमें इकारांत पुल्लिंग शब्दों की एक सूची बनाइए। 2 पेज की शायद बनेगी, 3 की भी बन सकती है। इकारांत पुल्लिंग की भी बनाइए, इकारांत स्त्रीलिंग की भी बनाइए। ऐसी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो ऐसे अजंत में अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत रुकारांत जितने अंत वाले शब्द है कम से कम एक पेज पे आपके पास वो लिखे हुए होने चाहिए। अकारांत का एक पेज वो आपने प्रथमा दीक्षा में किया है, इकारांत उकारांत का आपने अभी करना है किया है। तो ऐसे उनकी सूची एक इससे अलग ही बनाइए, तो उससे आपको अभ्यास करने में और परीक्षा के समय याद करने में भी, व्यवहार के समय भी आपको सुविधा रहेगी। ठीक, तो आगे चलते हैं। पुल्लिंग में अकारांत शब्द ज्यादा है, इकारांत ह्रस्व, उकारांत ह्रस्व उकारांत और रुकारांत। 4 तरह के शब्दों की आपको लिस्ट बनानी है पुल्लिंग में। अजंत पुल्लिंग में अकारांत इकारांत उकारांत और रुकारांत। बाकी शब्द आकारांत ईकारांत ओकारांत वो कुछ शब्द है, 1 1 2 2 4 4 शब्द, ज्यादा नहीं है। ठीक है, हाँ। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी ये 4 तरह के आकारांत इकारांत ईकारांत 3 उकारांत उकारांत और रुकारांत, ये 6 तरह के शब्द है। क्योंकि यहाँ आकारांत और इकारांत के अतिरिक्त दीर्घ उकारांत शब्द भी हैं, तो ये कुल 6 प्रकार के शब्द हो गए। ह्रस्व अकारांत दीर्घ आकारांत, ह्रस्व इकारांत दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत दीर्घ उकारांत। 6 और 1 7वां रुकारांत। ये 7 तरह के शब्द यहाँ पर है। तो 7 पेज आप स्त्रीलिंग के लिए अजंत स्त्रीलिंग के बना सकते हैं। ऐसे ही अग्रे पठामः। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः आकृतिः पठति वा एतत् एतं पृष्ठम्। प्राप्तिः भवती पठति वा। आचार्य आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा। मम ध्वनिः न आगच्छति। बीच बीच में। अच्छा, प्राप्ति अधुना भवती पठति वा एतं पृष्ठम्। उकारांत पुल्लिंग शब्दानां पृष्ठं पठति। किसको? अहं पठामि महोदय। राधिका महोदया पठतु। उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः नन्दिनी वसिष्ठस्य धेनुः, बालकस्य कोमला तनुः, शुकस्य शोभना चञ्चुः, एषा धृढा रज्जुः। उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः मातरः सेवते वधूः, कौसल्याः पितायाः श्वश्रुः। उत्तमं, बहु सुन्दरम्। हाँ, अत्र उकारान्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः के सन्ति वदति वा। धेनुः तनुः रज्जुः श्वश्रुः। सुन्दरम्। ह्रस्व उकारांत शब्दाः के सन्ति धेनुः तनुः चञ्चुः रज्जुः।
धेनुः इति अर्थं जानन्ति खलु सर्वे? गोमाता गाय गौः धेनुः पर्यायवाची शब्दौ। धेनुः गौः। अग्रे अस्ति रज्जुः। रज्जुः इति अर्थं जानन्ति वा? रस्सी रस्सी। तनुः। तनुः इति शब्दस्य अर्थं जानन्ति वा? शरीर शरीरं। शरीर शरीरम् इति शब्दः पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्ग? पुस्तकलिंग नपुंसकलिङ्ग। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति सर्वेषां कृते? आम् महोदय। आम् तनुः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे किन्तु शरीरम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे। इतोपि एकः शब्दः अस्ति देहः। देहः देहाभिमानम् इति वदन्ति खलु, देहावसान। देह शब्दस्य अर्थः अस्ति शरीरं। स शब्दः कस्मिन् लिङ्गे? देहः। पुल्लिंगे हाँ तो पुल्लिंग हाँ, शरीर वस्तु एक ही है, बॉडी, लेकिन शरीरम नपुंसकलिंगे, देहः पुल्लिंगे, तनुः स्त्रीलिंगे। एक ही शब्द के तीन नाम अलग अलग लिंग में हो सकते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस व्यवस्था को इसी तरह से आपको समझना है। ठीक है कि एक शब्द है और तीन लिंग में कैसे हो सकता है? हो सकता है। अर्थ समान ही है ना आचार्य? तो अर्थ केवलम लिंगम व्यवस्था च भिन्ना भिन्ना। हाँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दीर्घ ऊकारांत शब्द है मातरम सेवते वधूः। वधूः तनुः, तनूः न तनुः, वधुः न वधूः, श्वश्रूः। वदन्तु एकवारम् एतेषां मध्ये भेदं। तनुः वधूः। सुंदर। श्वश्रूः श तालव्य, श श्र दोनों तालव्य है। श्वश्रूः श्वश्रूः। सुंदर, उत्तम। मातरम सेवते। सेवते इत्युक्ते किम्? सेवा करते हैं। सेवां करोति। सुंदरम। का सेवां करोति? वधू वधू सेवां करोति। वधूः काम सेवते। वधूः मातरम सेवते। सम्यक् खलु? स्पष्टं? हाँ। किन्तु यदि वयं सेवां करोति इति प्रयोगं कुर्मः तर्हि मातरम् इति का विभक्तिः अस्ति? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया अस्ति। किन्तु यदि वयं सेवां करोति इति प्रयोगं कुर्मः तर्हि का विभक्तिः भवति? प्रथमा सेवा करोति। सेवते इति कीदृशं क्रियापदं? सेवां करोति इति कीदृशं क्रियापदं? सेवते और सेवां करोति अत्र भेदः कः अस्ति? सेवते इत्युक्ते आत्मनेपदी अस्ति, सेवां करोति परस्मैपदी। षष्ठी विभक्ति आगच्छति। अनिता महोदय, एषः दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः प्रमाणपत्रस्य नास्ति। और अनिता शेलारिया, अनिता महोदय, एषः दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः अस्ति, भवत्याः वर्गः नास्ति। यदि इच्छति शृणोतु, न इच्छति तर्हि गन्तुं शक्नोति। आवाज नहीं आ रही आपकी।
ये दक्षता पाठ्यक्रम का वर्ग है, डिप्लोमा का वर्ग है। यदि आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं शांति से। हेलो। हाँ जी बोलो। सर कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा पाठ में से दक्षता पाठ कौन सा? ये दक्षता का है, डिप्लोमा का पाठ है, आपका नहीं है। आपका कोर्स मंगल गुरु आज क्लास शुक्रवार। नहीं है ऐसा? आज आपका क्लास नहीं है, दक्षता का है। अच्छा। सेवते और सेवाम करोति अत्र कः भेदः अस्ति? सेवते आत्मनेपदी क्रियापदमस्ति। और सेवाम करोति परस्मैपदी। अस्तु। पठति पठनं करोति कः भेदः? द्वौ अपि परस्मैपदी सन्ति। स्तः। अहं समानतां न पृच्छामि, भेदः कः अस्ति, भेदं पृच्छामि। पठति अखंडित क्रियापदम, पठनं करोति विभाज्य क्रियापदम। विभाज्य क्रियापदम्। स्मरन्ति वा? आम् महोदय। हाँ, उत्तमं। तर्हि पठति इति भवति, तर्हि बालकः पुस्तकं पठति एवं वाक्यमस्ति खलु? किन्तु बालकः पुस्तकं पठनं करोति सम्यक् अस्ति वा? न, पुस्तकस्य पठनं करोति। पुस्तकस्य पठनं करोति। तर्हि विभज्य प्रयोगः भवति, तर्हि षष्ठी विभक्ति भवति। षष्ठी विभक्ति। तर्हि मातरं सेवते वधूः, अत्र सेवते क्रियापदमस्ति, अतः मातरं द्वितीया विभक्ति। किन्तु सेवां करोति इति भवति, तर्हि मातृशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। का विभक्तिः भवति? मातृशब्दस्य षष्ठी। तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। मातुः इति रूपं भवति। अधुना मास्तु। मातरं सेवते का? मातरं सेवते वधूः। बीच में मेरी आवाज चली गई है क्या? अब आम महोदय। हाँ जी, नहीं सुनाई दिया। हाँ, अभी लेफ्ट होने से पहले कोई आवाज आपका रिप्लाई नहीं आया, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो मातरम सेवते का? मातरं सेवते मातरं सेवते वधूः। मातरम सेवते वधूः। सम्यक्। कौसल्या सीतायाः का? कौसल्या वृद्धस्य दीर्घा का? वृद्धस्य दीर्घ भ्रूः। भ्रूः, भ्रूः इत्युक्ते किम्? आईब्रो। भ्रूः, भ्रूः का? एषा का? एषा भ्रूः। भ्रूः, भ्रुवौ, भ्रुवः।
भ्रूः ब्रो ऐब्रो। अस्तु अग्रे एषा वृद्धा पंगुः। एषा वृद्धा का एषा सुंदर। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जैसे पंगु है, लघु है, इस तरह के कुछ शब्द जो ह्रस्व उकारांत होंगे तो पुल्लिंग में और दीर्घ उकारांत होंगे तो स्त्रीलिंग में, ऐसे लेकिन कुछ ही शब्द है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस सामान्य नियम के रूप में नहीं बता रहा हूँ, किंतु ध्याने भवतु। एषः वृद्धः पंगुः, एषा वृद्धा पंगुः। अत्र दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दः के सन्ति? सुंदर। देखो, हाँ, अग्रे पठतु। अग्रे कः पठति अग्रिमवाक्यं? प्राप्तिः पठ। आम् ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः देवकी कृष्णस्य माता ऊर्मिला सीतायाः याता सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा सुभद्रा रुक्मिण्याः नन्दा ननान्दा। स्त्रीलिंग में ऋकारांत शब्द बहुत सीमित है। कितने हैं? मातृ, वदन्तु एक बार। मातृ, ननांद्र दुहितृ, तिस्रु चतस्रु चतस्रु। ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्त्रीलिंग में ऋकारांत शब्द की सीमा है, मर्यादा है, और ओनली 7, मात्र 7। कितने शब्द हैं? 7। ठीक है, 7 में से अंतिम 2 शब्दों को पहले देख लेते हैं। आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये तिस्रु चतस्रु शब्द का परिचय हुआ है क्या आपको? नहीं हुआ है। सत्यम वदति महोदय। कूपी, कति कूप्यः? एकं कुप्यः। एका कूपी एका कूपी। कति कूप्यः? एका कति कूप्यः? द्वे द्वे कुप्यौ। कूप्यौ। एका कूपी द्वे कूप्यौ। कति कूप्यः? त्रीणि कुप्यः। त्रीणि कूप्यः। त्रीणि तिस्रः कूप्यः। कति कूप्यः? तिस्रः कूप्यः। कति कूप्यः? पुष्पा महोदय, कति कूप्यः? चतुस्र कूप्यः। शिल्पा महोदय, कति कूप्यः? कुप्यः चतुस्रः कुप्यः। चतस्रः कूप्यः। सुषमा महोदय, कति कूप्यः? चतस्रः कूप्यः। अश्विन महोदय, कति कूप्यः? चतस्रः कूप्यः। चतस्रः। द्वे तिस्रः चतस्रः। तो अत्र यः शब्दः अस्ति चतस्रः,
लिखते समय र लिखा जाता है कि तो उसका मूल जो शब्द है वो चतस्रु है। ठीक है, अभी आपको प्रयोग में चतस्रु स्त्री रुकारांत प्रयोग में नहीं आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि चतस्र जो शब्द है सामान्य शब्द है, मूल शब्द, लेकिन जब चतस्रः जो हम बोलते हैं बहुवचन करके उसका प्रयोग है। तो चैट बॉक्स एक बार हम पश्यन्तु, अहम अत्र दर्शयामि, मूल शब्दः अस्ति तस्यापि ध्यानम आवश्यकम, वो ध्यान में भी रहना चाहिए। प्रयोग में इस तरह होता है। बाद में जो लिखा चतस्रः उसका हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में। ऐसे तिस्रु शब्द है, उसका भी प्रयोग तिस्रः, कभी कभी हम इसको तिस्त्र बोलते हैं, स्त्री जैसे तिस्त्र, त्र नहीं है, र है केवल, त और र नहीं है, तिस्त्र नहीं, तिस्र। तो तिस्रो इति प्रातिपदिकम अस्ति और तिस्रः ये उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। तिस्रः 3 होते हैं, बहुवचन के लिए होता है। चतस्रः 4 होता है, उसके लिए एक वचन द्विवचन का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए चतस्रः बहुवचन का प्रयोग है। पर मूल जो शब्द है उसकी आवश्यकता होती है। बाकी विभक्ति में आप जाएंगे, तृतीया विभक्ति में करेंगे तो तिस्रुभिः, चतस्रुभिः, तिस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः। षष्ठी सप्तमी विभक्ति में तिस्रूणाम, चतस्रूणाम, तिस्रूषु, चतस्रूषु। बाकी विभक्ति में जब उसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर उसके प्रातिपदिक की, मूल शब्द की जरूरत पड़ती है। तो तिस्रः और चतस्रः जो बनता है प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में बनता है। समझ में आ रहा है ना ये आपको सबको, या ऊपर से थोड़ा ऊपर से, थोड़ा यहाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो समझ में आया है ना, बिल्कुल तो ऊपर नहीं गया ना? न महोदय। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक प्रातिपदिक होता है। प्रातिपदिक क्यों होता है? उस प्रातिपदिक के ऊपर ही उसको चेंजेस होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप कान में आभूषण आप में से कौन कौन पहनता है? सब पहनते ना? हाँ, सर्वाः महिलाः धारयन्ति। ठीक है, क्या सभी महिलाओं के कान का आभूषण एक ही आकार का होता है? ना नहीं होता है, सबका अलग। किसी को गोल पसंद है, किसी को लंब गोल पसंद है, किसी को स्टार पसंद होगा, किसी को और किसी आकार में, सबकी आकृति अलग। वही कान का आभूषण है, सोने का बना है, पर वही आभूषण हम नाक में पहन सकते क्या? ना ना वही हम गले में पहन सकते क्या? सोना एक ही है। तो जब आभूषण सब अलग अलग है, पर उस आभूषण का मूल जो होता है गोल्ड, सोना, वो एक ही होता है ना? जी मूल। हाँ, हो सकता है कि सब 23 कैरेट का पहनते हो, कोई 22 का पहनते हो, वो कैरेट अलग हो, लेकिन यदि 22 कैरेट के सोने के आभूषण 10 बनाए हैं तो 10 आभूषण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल जो है सोना एक ही होगा ना 22 कैरेट वाले का। ठीक है, तो 22 कैरेट के सोने को आप चाहो तो नाक का आभूषण बना लो, चाहे कान का बना लो, चाहे गले का बना लो, चाहे हाथ में पहनने के लिए आप ब्रेसलेट वगैरह कुछ बना लो, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन कब बनेगा? जब उसका मूल रॉ मटेरियल आपके पास में होगा तब, है ना? सोने का बनाओ, चांदी का बनाओ, मोती का बनाओ, हीरे का, किसी भी, जिस चीज का भी आपको बनाए, लोहे का भी हम बना सकते हैं, स्टील का भी बनता है, ठीक, जिसका भी बनाना, लेकिन उसका मूल रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, तब हम चाहे तो उसको बना सकते हैं। ये आभूषण की बात हुई। घर में हम खाना बनाते हैं, खाना, गेहूं के आटे की क्या क्या चीजें बना सकते हैं? लड्डू कम, रोटी, पूरी पूरन पूरी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। आटा एक ही है, गेहूं जो है एक ही है, उस गेहूं का कोई आटा बनाता है, उस गेहूं की कोई रवा सूजी बनाते हैं, उसी गेहूं को महीन बारीक पीस के कोई मैदा बनाता है, मैदे से ब्रेड बनेंगे, टोस्ट बनेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी, बिस्किट्स बनेंगे, पूरन पोली में भी यूज होता है। ठीक है, आटा है तो आटे की रोटी बन सकती है, पूरी बन सकती है, या आटे के बिस्कुट या और भी कोई चीजें बना सकते हैं, लड्डू वगैरह भी। सूजी है तो सूजी के हिसाब से हम उसको हलवा, शीरा, जो भी बनाना, लापसी बना सकते हैं।
तो रॉ मटेरियल एक हो सकता है लेकिन उससे बनने वाले अलग, पर वो रॉ मटेरियल सबके लिए जो यूज होना है, जो जैसी जरूरत होती है वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम विभक्ति प्रयोग कर रहे हैं वो उसके अलग अलग प्रकार है, लेकिन प्रकार कहाँ से चेंज होते हैं? रॉ मटेरियल मतलब प्रातिपदिक से, मूल शब्द से। तिस्रः और चतस्रः में जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कौन सी विभक्ति का बहुवचन है? तिस्रः चतस्रः द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रथमा। हाँ, लेकिन तृतीय विभक्ति में तिस्र भी ही नहीं बनेगा, तिस्रु भी ही, तो मूल प्रातिपदिक के पीछे भी ही लगेगा। चतुर्थी और पंचमी में व्यह लगता है, तो मूल जो शब्द दिया प्रातिपदिक उससे लगता है। षष्ठी विभक्ति में बहुवचन है तो नाम लगता है, अनाम। तो तिस्रूणाम, तो वो जो रू है, तिस्रु का रू, उसके पीछे नाम लगेगा। सप्तमी में सु लगता है, रामेशु, बालकेशु, रमासु, नदीशु, हरीशु, तो सप्तमी में सु लगेगा। ठीक है, तो तिस्रुषु, तो तिस्रु जो है प्रातिपदिक के पीछे लगेगा, तिस्रह शु नहीं, प्रथमा विभक्ति वाले से शु नहीं लगता। तो ये मूल प्रातिपदिक भी हमारे ध्यान में रहे और विभक्ति भी। अभी ये चीजें हो सकता है आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाए, पर ये सुना हुआ एक कोने में कहीं पर रहने दीजिए, इसके ऊपर ज्यादा गहन चिंतन मत कीजिए। पर एक विभाग, एक वस्तु आपने समझ ली है तो ये आगे के लिए आपको समझने में सुविधा होगी। तो यहाँ 7 शब्द दिए थे, उनमें से 2 मैंने बात कर दिया। तिस्रह मतलब 3 संख्या, चतस्रुह मतलब 4 संख्या स्त्रीलिंग में। तो ये 2 शब्दों को निकाल दे तो बाकी कितने शब्द बच गए? 5। 5 में से 4 शब्द हमने ऊपर पढ़ लिए, माता, स्वसा, ननांदा और याता। पढ़े ना? पढ़ लिए। एक शब्द नीचे जो दिए हुए 7 में से बच गया, दुहिता। ठीक है, दुहिता। हाँ, तो दुहिता, दुहिता को भी हम ऊपर ले लेते हैं, तो 5 शब्द। अब 5 में से माता, मातरऊ, मातर, एक बार हम सर्वे अपने बदन तो सभी बोलिए कि तो अपना माइक म्यूट करके, अपना माइक म्यूट कीजिए और बोलिए माता, मातरऊ, पेज नंबर मातरऊ, मातर, माता, मातरऊ, मातर, पृष्ठ संख्या 26। ठीक है, हाँ। द्वितीय शब्द अस्ति याता, याता, यातरऊ, यातरः। याता, यातरऊ, यातरः। याता, यातरऊ, यातरः। याता, यातरऊ, यातरः। समानमस्ति। तृतीय शब्द अस्ति ननांदा, ननांद्रो प्रातिपदिक, ननांदा, ननांदरऊ, ननांदरः। ननांदा, ननांदा, ननांदरः, ननांदा, ननांदरऊ, ननांदरः। वदन्तु। ननांदा, ननांदरऊ, ननांदरः। सुंदर। स्वसा को थोड़ी देर बाद में साइड में रखते हैं। चतुर्थम शब्दम स्वीकुर्मः, दुहितृ। नीचे दिए हुए शब्द में है दुहितृ, दुहितृ, दुहिता, दुहिता, दुहितरऊ, दुहितरः। दुहिता, दुहिता, दुहितरः। दुहिता इत्युक्ते पुत्री, याता इत्युक्ते देवरानी अथवा जेठानी, यात्रु। याता इत्युक्ते देवरानी, जेठानी। दुहितृ इत्युक्ते पुत्री, और ननांद्र इत्युक्ते ननद, ननांद्र इत्युक्ते ननद, और माता इत्युक्ते जानन्ति खलु। तो 4 शब्द है रिलेशनवाची। चारों के शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में 4, पुल्लिंग में 3 थे, पिता, भ्राता और जामाता। इधर 4,
पिता माता, ठीक है, और याता और ननांदा, ये दो शब्द अतिरिक्त आए हैं, और दुहितृ, ये चार शब्दों के जो है रूप पिता के समान, दुहिता, दुहितरऊ, दुहितरह, प्रथमा विभक्ति की बात कर रहा हूं, अभी आगे की विभक्ति के बारे में अभी नहीं सोचना। तो बच गया एक शब्द, कौन सा बचा? तिस्रु चतस्रु को दो को हटा दिया और इन चार को हटाया, सात में से एक शब्द बच गया, कौन सा? स्वसा श्वश्रु हाँ, तो स्वश्रु शब्द से रूप स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। वदन्तु एकवारं। श्वसा समझ में आया सबको? जी स्वसरौ स्वसारौ, स्वसरौ नहीं, स्वसारौ। स्वसारौ तो स्वसा शब्द के एक अकेले के रूप अलग चलेंगे, बाकी चार के पिता के समान, ठीक है। और तिस्र चतस्र के केवल बहुवचन में रूप प्रयोग होते हैं, एक वचन और द्विवचन इनका नहीं बनता है, ठीक है। तिस्र चतस्र को अभिरूप को याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पांच याद रखने आपको, मातृ, ननांद्रो, दुहितृ और यात्रु। पहले चार के रूप एक समान है, स्वश्रु को आप गोल बोल्ड कर दीजिए, उसके अलग चलते हैं, और तिस्र चतस्र के अलग होते हैं। तो कुल 7 शब्द है, उसमें से शुरू के 4 और बीच का 1, ये 2 आपको याद विशेष रूप से रखने हैं। रहेंगे याद? चले आगे। ओकारांत शब्द अस्ति स्त्रीलिंगे क्षेत्रे चरति गौः। ओकारांत एक एव शब्द है, एक ही शब्द है, गौः इति रूपम। गौ शब्द, गो शब्द पुल्लिंगे अपि अस्ति, तस्य अर्थः बलिवर्धः। पुल्लिंगे यह गो शब्द अस्ति, तस्य कः अर्थः? बलिवर्धः इत्युक्ते किम्? बैल, बलद, वृषभः। सुंदर। स्त्रीलिंगे यह गो शब्द तस्य कः अर्थः? धेनुः गौः धेनुः। सम्यक्, स्पष्टम्। एतानि वाक्यानि पठत। अधः लिखितानि वाक्यानि सन्ति। आकांक्षा, भवती पठति वा? नास्ति आकांक्षा। आकृति, भवती पठति वा? आम् आचार्य। कृपया पठतु। सूचना, मूर्तिः सूचना, एतानि वाक्यानि पठत, इन वाक्यों को पढ़े। मूर्तिः विराजते, प्रीतिः वर्धते, नदी वहति, पुत्री गच्छति, पत्नी याति, धेनुः चरति, रज्जुः अस्ति, वधूः लज्जते, माता पचति, गौः चरति। स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां प्रथमायाः एकवचनरूपाणि सन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। कानि पदानि प्रथमायाः एकवचनरूपाणि सन्ति? स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां प्रथमायाः एकवचनरूपाणि सन्ति। सुंदरम्। तर्हि स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि कानि कानि सन्ति? मूर्तिः, प्रीतिः, नदी,
पुत्री हम्म, नी हम्म, धेनुः हम्म, रज्जुः वधूः माता माता आम गौः सुंदर तरी मूर्तिः प्रीतिः नदी पुत्री पत्नी धेनुः रज्जुः वधूः माता गौः एतानि अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां प्रथमा विभक्त्याः एकवचनस्य रूपाणि सन्ति। विराजते का विराजते मूर्तिः विराजते मूर्तिः कुत्र विराजते मूर्तिः मंदिरे विराजते मंदिरे विराजते मंदिरे का विराजते मंदिरे मंदिरे मूर्तिः विराजते विराजते सुंदर वर्धते वर्धते इत्युक्ते किम् बढ़ना बढ़ना वर्धनं भवति वृद्धिः भवति बढ़ती है बढ़ता है का वर्धते प्रीतिः वर्धते वर्धते प्रीतिः वर्धते प्रीतिः इत्युक्ते किम् प्रेम प्रेम स्नेह प्रीति प्रीतिः स्नेहः वर्धते सुंदर वहति वहति इत्युक्ते किम् बहना बहना बहती है का वहति नदी नदी वहती वहति नदी वहति गच्छति का गच्छति पुत्री गच्छति पुत्री गच्छति याति याति इत्युक्ते किम् याति याति गच्छति याति इत्युक्ते गच्छति गच्छति आना का गच्छति का याति पत्नी याति पत्नी याति पत्नी याति पत्नी गच्छति पुत्री याति इस प्रकार वाक्य बना सकते क्या बदल सकते क्रियापदों को एक्सचेंज कर सकते हैं आम अथवा ना आम हाँ कर सकते हैं ऐसा फिक्स नहीं है तो पत्नी है तो याति ही बोलना है और पुत्री है तो गच्छति बोलना है ऐसा कोई क्रियापद निश्चितम नास्ति अस्तु चरति चरति इत्युक्ते किम् खाना खाती है गाय खाती है घास घूम खाती है चरना घूम करके घास खाना घास खाना का चरति चरति का अस्ति अस्ति अग्रे क्रियापदम किम् अस्ति वधूः लज्जते क्रियापदम किम् अस्ति लज्जते 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 इत्युक्ते किम् आत्मा नहीं होती शर्मणा आत्मने किन्तु लज्जते इत्युक्ते किम् कः अर्थः शर्माना लज्जा करना संकोच करना लज्जते का लज्जते वधूः लज्जते वधूः लज्जते लज्जां करोति लज्जाम् अनुभवति लज्जते इति क्रियापदम् आत्मनेपदम् अस्ति इसलिए लज्जते लज्जति प्रयोगः न भवति लज्जति लज्जतः लज्जन्ति आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है ये व्यवस्था की दृष्टि से ये ए के लिए ही बना हुआ है लज्जते लज्जेते लज्जन्ते तो इसको नोट करके रखिएगा लज्जति नहीं बनता है गलती से भी प्रयोग नहीं करना है हाँ अग्रे क्रियापदम किम् अस्ति पचति पचति किम करोति
माता पचति माता पचति पच- पचति इत्युक्ते किम्? खाना बनाना खाना बनाना पाकं करोति संस्कृतेति वा? पचति इत्युक्ते किं? संस्कृतेन वदति वा कोऽपि? अन्नं पाकं करोति पाकं करोति पाकं 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 करोति। करोति पचति इत्युक्ते पाकं करोति। का पचति? माता पचति माता पचति। सुंदरम। का पचति? माता पचति माता पाकं पचति माता पचति। उत्तमम्। अग्रे अस्ति चरति। का चरति? गौः चरति चरति सुंदर। अग्रे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति अभ्यासः अस्ति। बिन्दी महोदय एतानि वाक्यानि पठति वा? आं महोदय। कृपया। प्रथमा विभक्तिः त्रिषु वचनेषु स्त्रीलिङ्गे अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। एषा मूर्तिः अस्ति। एते मूर्तिस्तः। एताः मूर्तयः सन्ति। थोड़ा धीरे, स्पेस, आराम से। फास्ट मास्टर, एक्सप्रेस मास्टर। एषा मूर्तिः, मूर्ति पे थोड़ा भार देना। एषा मूर्तिः अस्ति। एते मूर्ति स्तः। एताः मूर्तयः सन्ति। पुनः एक बार। आं महोदय। एषा मूर्तिः अस्ति। एते मूर्ति स्तः। एताः मूर्तयः सन्ति। सुंदर। द्वितीयं वाक्यमपि। एषा धेनुः चरति। एते धेनु चरतः। एताः धेनवः चरन्ति। अग्रिमं वाक्यमपि। वधूः सेवां करोति। वधूः 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 सेवां करोति। वध्वौ सेवां कुरुतः। वध्वः सेवां कुर्वन्ति। अग्रे माता पचति। मातरौ पचतः। मातरः पचन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। अत्र त्रिषु वचनेषु सन्ति स्त्रीलिंग शब्दाः, अजन्त स्त्रीलिंग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः त्रिषु वचनेषु। प्रथमम् अस्ति एकारान्त स्त्रीलिंगः शब्दः मूर्तिः। जब बोलते हैं वाक्य तो एषा मूर्तिः अस्ति, ऐसा भी आप वाक्य बोल सकते हैं, पर वहां पर उसको थोड़ा मोटा किया है, खिला पिला करके। देखिए मूर्तिः बोल्ड किया हुआ है। किस लिए किया है? आप जब बोलते हैं तब भी वो पता चलना चाहिए कि आप मूर्तिः उसको अलग तरह से पढ़ रहे हैं। एषा मूर्तिः अस्ति, ये भी वाक्य सही है। जब नॉर्मली दिया हो बिना बोल्ड किए तो एषा मूर्तिः अस्ति ऐसा ही बोलना है, किंतु बोल्ड किया है तो उसके ऊपर थोड़ा सा भार आना चाहिए कि आप इस वाक्य को हाईलाइट कर रहे हैं। एषा मूर्तिः अस्ति। एते के स्तः। एते मूर्तिः स्तः। मूर्ति स्तः। एताः काः सन्ति। एताः मूर्तयः सन्ति। मूर्ति शब्दस्य एक वचनं मूर्तिः, ह्रस्व इकारः अस्ति, पश्यन्तु ध्यानेन। एते मूर्ति, मूर्ति शब्दस्य द्विवचनं मूर्ति, बहुवचनं मूर्तयः। जब एक व्यक्ति यहाँ पाठ पढ़ रहा होता है तो बाकी सबको क्या करना है बताया हुआ है ना आप सबको। आपका माइक म्यूट रहेगा लेकिन वाक्य आपको बोलना है, उनके साथ ही पढ़ना है। मूर्ति ही, मूर्ति, मूर्तयः। इकारांत शब्द मूर्ति ही। इतोपि स्त्रीलिंग इकारांत शब्द कौन कौन से हैं?
मूर्ति शब्द और इकारांत स्त्रीलिंग और कौन कौन से शब्द हैं? हमने पहले पेज पे पढ़े थे ना कुछ शब्द। मूर्ति, जन्मभूमि, युवती, हाँ, पंक्ति, संस्कृति, 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 कृति, हाँ, सुंदर, मूर्ति, उत्तम, पर्याप्त। कृति शब्द एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम कह वदति? कृति शब्द से एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम बाला महोदया वदति वा? आम्, कृपया। कृति, कृतयः। दीपावली महोदया, संस्कृति शब्द से एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम संस्कृतिः संस्कृति संस्कृतयः। सुंदरम। छदि शब्द से बहुवचनम गीता पटेल। हाँ महोदय। छदि शब्द एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम छदिः, छदी, छदयः। सुंदरम, बहुत्तम। कामाक्षी महोदया, भूमि शब्द एक वचनम द्विवचनम भूमिः, भूमि, भूमयः। सुंदरम। जयश्री दवे, जयश्री महोदया, आम्, स्मृति शब्द स्मृति स्मृतिः स्मृति स्मृतयः। सुंदरम, बहुत्तम। मुक्ता महोदया, श्रुति शब्द श्रुति श्रुति श्रुतयः। नीता महोदया, नीति शब्द नीति नीति, नीति, नीतयः। प्राप्ति, प्राप्ति शब्द आम् महोदय, प्राप्तिः, प्राप्ति, प्राप्तयः। हाँ, प्राप्ति शब्द हम मराठी में दीर्घ प्राप्ति लिखते हैं किंतु संस्कृत भाषायां स्मरतो ह्रस्व इकारांत। आकृति, आकृति शब्द आकृतिः, आकृति, आकृतयः। हाँ, कृति ही, आकृति ही, संस्कृति ही, प्रकृति ही, विकृति ही, जितने भी कृति शब्द के हैं वो सब के सब ह्रस्व इकारांत शब्दाः सन्ति। स्मरन्तु। हाँ, हाँ, शुचि, शुचि शब्द शुचिः, शुचि, शुचयः। हाँ, ह्रस्व इकारांत शब्द अस्ति शुचि ही। और वैसे शुचि शब्द पुल्लिंग का है, संस्कृत में देखे तो स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैंने आपसे अभ्यास करवाया क्योंकि आपका नाम है। अस्तु। तो कुछ कुछ शब्द आप मराठी में दीर्घ लिखते हैं, शुचि, श्रुति, स्मृति, किंतु संस्कृत में आपको थोड़ा सा अलग से इसको याद रखना है यदि ऐसा लिखते हैं तो। तो मराठी में आपको दीर्घ ई लिखे वैसा ही लिखिए, मराठी व्याकरण के हिसाब से वो सही है, किंतु संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, संस्कृत के नियम के हिसाब से शुचि, श्रुति अलग से। ठीक है। अस्तु तर्हि अग्रे चलामः। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः धेनुः, धेनुः, धेनु, धेनवः, रामः, रामौ, रामः, धेनुः, धेनौ, धेनाः न, धेनुः, धेनु, धेनवः। इतोपि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कः कः अस्ति? कः जानाति? तनुः, हाँ, तनुः, रज्जुः, चंचुः, हाँ, धेनुः, रज्जु वधू चंचुः। रज्जुः, चंचुः। हाँ, धेनुः, तनुः, रज्जुः और चंचुः। अभी 4 ही शब्द आए हैं। वधूः दीर्घ उकारांत अस्ति। रेणुः, रेणुः, हाँ, रेणुः अपि अस्ति, सत्यं। हाँ, तर्हि स्नायु, पर्याप्तं। श्वेता महोदया, धेनु शब्दः अस्ति तथैव रज्जु शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं? रज्जुः, रज्जु, रज्जवः। सुषमा महोदया, इतोपि एकम् उकारांत स्त्रीलिंग शब्दं वदतु।
एकवचनं रज्जु द्विवचनं बहुवचनं रज्जुः अभवति रज्जु चलेगा? रज्जु बोल दिया ना अभी बोल दिया। चंचुः चंचु चलेगा? चलो चंचुः 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 चंचवः। हाँ रज्जुः इत्युक्ते किम् रस्सी रस्सी सम्यक् चंचुः इत्युक्ते किम् चोंच चोंच पक्षी जिससे खाना खाते पक्षियों का मुंह चोंच ठीक है रज्जुः चंचुः और धेनुः हुआ एक शब्द और बचा हुआ कौन बोलेगा अहं वदामि रमेश महोदय तनुः तनुं तन्वः तनवः 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 सुन तनुः तनुं तनवः सुन्दरम् एकः शब्दः अस्ति रेणु रेणु रेणुः रेणु रेणवः रेणु इत्युक्ते किम् रेत धूलि रेत धूलि शब्दः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग अस्ति धूलिः धूली धूलयः रेणु शब्दः उकारान्तः अस्ति दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द है रज्जु ऐसे ही रेणु और मूर्ति ऐसे ही धूली तो इन शब्दों को याद रखना है अस्तु अग्रे चलामः ऋकारान्त शब्द अस्ति दीर्घ ऊकारान्त अस्ति वधूः वध्वौ द्विवचनं वधू नहीं वधूः एकवचनं दीर्घ उकार अन्यच्च एकवचनं विसर्ग वध्वौ वध्वः इतोपि द्वितीयः शब्दः अस्ति श्वश्रूः कः शब्दः अस्ति श्वश्रूः हाँ यहाँ थोड़ी सी आपको कसरत करनी पड़ेगी द्विवचन और बहुवचन श्वश्रूः वदन्तु सर्वे श्वश्रूः श्वश्रवौ श्वश्रौ नहीं है श्वश्रवौ श्व श्व श्रव श्व श्रवौ श्वश्रवौ श्वश्रवौ श और र और फिर श्वश्रवः श्वश्रूः श्वश्रवौ श्वश्रवः सम्यक् अस्ति अग्रे इतोपि एकः शब्दः अस्ति भ्रूः लेकिन भ्रूः शब्दस्य रूपाणि भिन्नानि भवन्ति भ्रूः शब्दस्य भिन्नानि रूपाणि भवन्ति भ्रूः शब्द ऊकारान्त अस्ति भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः अग्रे वयं पठिष्यामः पङ्गुः पङ्ग्वौ पङ्ग्वः माता शब्द अस्ति माता मातरौ मातरः ननान्द्र शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं कः वदति अहं वदामि वा अश्विनी अश्विनी महोदय वदतु अश्विनी महोदय वदतु आम् ननान्दा ननान्दरौ ननान्दरः सुन्दरं यात्रु यात्रु शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं अहं वदामि वा अन्यः कोऽपि अहं हाँ, वदतु गीताबेन वदतु याता यातरौ यातरः सुन्दरम् एवमेव अन्यः एकः शब्दः अस्ति कः शब्दः सः माता दुहिता माता दुहिता ननान्दा इतोपि एकः शब्दः
ननांदा याता माता दुहिता। हाँ, याता माता दुहिता ननांदा। हाँ, दुहितृ शब्दस्य रूपाणि कः वदति? अहं वदामि हाँ, वदतु। दुहितरौ दुहितरः। ठीक, अभी आपने सबने रूप बोले हैं, माता, मातरौ, मातरः, दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः। इनके वाक्य भी बना करके बोल सकते हैं ना, कठिनम तो नास्ति। अस्तु, स्वसा शब्दस्य रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, कः वदति स्वसा? उन्नति महोदय। आम्, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। सुंदर। देखिए, पिता, पितरौ, पितरः, नेता, नेतारौ, नेतारः। हम भार देते हैं तो कहां पर देते हैं? जो शब्द चेंज होता है, बदलता है। नेता तो समान है, नेता, लेकिन नेतारौ और मातरौ, पितरौ तो अलग हो रहा है। तो नेतारौ और पितरौ, तो जो शब्द अलग होता है उसको थोड़ा भार दे के बोलते हैं, तो ध्यान वहां पर जाता है। उत्तमम उक्तवती उन्नति महोदय। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे चलामः। वाक्यानि सन्ति अत्र, एतानि वाक्यानि पठामः वयम्। समीक्षा महोदय अस्ति वा भवती? आं महोदय। एतानि वाक्यानि पठति वा? स्क्रीन् अस्ति सम्मुखे, पश्यतु। एतानि वाक्यानि पठत। एषा कवेः कृतिः। कृतिः, भारं दत्वा। एते कवेः कृतिः। कृति एताः कवेः कृतयः। युवतीः गच्छति। युवती गच्छतः। युवतयः गच्छन्ति। रात्रिः सुखेन गता। रात्रि सुखेन गते। रात्रयः सुखेन गताः। एषा रज्जुः दीर्घा। एते रज्जु दीर्घे। एताः रज्जवः दीर्घाः। स्वसा पठति। स्वसरो पठतः। स्वसारः पठन्ति। एतत् वाक्यम् एकवारं सावधानतया पुनः पठति वा? आम् महोदय। स्वसा पठति। स्वसारौ पठतः। स्वसारः पठन्ति। अग्रे अन्तिमम्। दुहिता जलं नयति। दुहितरौ जलं नयतः। दुहितरः जलं नयन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एषा, पर्याप्तम्। एषा कवेः कृतिः। कृतिः इत्युक्ते किं? कृति शब्दस्य अर्थं कः वदति? कृतिः, एषा कवेः कृतिः। प्रतिमा। एषा कवेः रचना। रचना, करोति, जिस चीज को करता है, बनाता है, रचना। एषा कवेः कृतिः। कवि की कृति क्या हो सकती है? कवि क्या चीज बनाता है? काव्य। तो कोई काव्य की पुस्तक है, कोई काव्य की पुस्तक है या काव्य लिखा हुआ, उसको देख करके कोई व्यक्ति कह रहा है एषा कवेः कृतिः। कवेः के ऊपर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, 6/1, 6/1, 6/1। कवेः आगे आएगा, लेकिन अभी तब तक समझने के लिए एषा कस्य कृतिः? एषा कवेः कृतिः। कृतिः, कृति, कृतयः। वाक्यं स्पष्टं खलु? अर्थ स्पष्ट? आम्। अस्तु। युवतिः गच्छति। युवती गच्छतः। युवतयः
गच्छन्ति। युवतिः गच्छति कः अर्थः? युवती जाती है। युवती जाती है। हाँ, युवती मतलब कौन? हाँ, लड़की। एक युवती, एक युवती। तरुणी। एक तरुणी। युवती ये आयुवाचक शब्द है। शिशु मतलब छोटा, बहुत छोटी एज का, 1-2 साल के, 1.5 साल, 1 साल 6 महीने शिशु। उससे बड़ा होता है बालक अथवा बालिका। उससे आगे होता है किशोर अवस्था। बालक होता है 10, 11 साल, 12 साल तक बालक। उससे बड़े को भी बालक कहते हैं, लेकिन किशोर भी कहते हैं। 13, 14, 15, 16। 16 के ऊपर जो होते हैं वो युवक पुल्लिंग में और युवती स्त्रीलिंग। 16 से लेकर के 24, 25 साल, 26 साल, 28 साल, और उसके बाद में प्रौढ़ और वृद्ध। तो ये आयु के हिसाब से भी शरीर के अथवा व्यक्ति के नाम होते हैं। युवती ही, युवती, युवतयः। युवती शब्द ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग। युवती ही याति। गच्छति पर्यायवाची याति। युवती यातः, युवतयः यान्ति, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अग्रे तृतीयं वाक्यमस्ति गता। गता इत्युक्ते व्यतीता, गतवती। गता का पर्यायवाची है गतवती। रात्रिः सुखेन गतवती। रात्रिः सुखेन गतवती। का सुखेन गतवती? रात्रिः सुखेन। हाँ, रात्रि सुख से गई, चली गई। रात्रि चलती है क्या? जैसे आप और मैं चलते वैसे रात्रि चलती है क्या? समय चला जाता है। रात्रि चलती है, तो यहाँ तो गच्छति, गतवती लिखा। नहीं, गुजरना ऐसा। हाँ, गतवती का मतलब बीत गई, व्यतीत हो गई। केवल पैरों से चलने को ही गति नहीं कहते, समय की दृष्टि से भी जो जाता है, अभी है, अभी बीत गया, रुका नहीं है, उसको भी गतवती। गता शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है। गता, गते, गताः, वो भूतकाल का ही प्रयोग है। गतवती का पर्यायवाची। रात्रि सुखेन गतवत्यौ। रात्रयः सुखेन गतवत्यः। ठीक है, रात्रि सुख से व्यतीता, व्यतीत हो गई, बीत गई। अस्तु, अग्रिमं वाक्यमस्ति तस्य अर्थं कः वदति? स्वसा पठति। एषा रज्जुः दीर्घा। ये रस्सी बड़ी है, लंबी है। हाँ, ये रस्सी लंबी है। सुंदर। द्विवचनम बहुवचनम अपि समानम अस्ति। कः अर्थ द्विवचने? ये दो रस्सी बड़ी है। ये दो रस्सियां लंबी हैं। हाँ, ये 2 रस्सियां दीर्घ है, बड़ी है, लंबी है। और बहुवचन में बहुवचन, ये बहुत सारी रस्सियां बड़ी हैं। सुंदर। अग्रिमं वाक्यमस्ति कः वदति एतस्य अर्थं? स्वसा इत्युक्ते का? भगिनी। ध्यान रखिएगा, स्वसा, स्वसा यानी सिस्टर, बहन। श्वश्रुः यानी श्वशुर। तो ये ध्यान रखें, श्वशुरः ससुर और श्वश्रुः सास। तो ये 3 शब्द थोड़े सुनने में कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो इनको व्यवस्थित पहले से ध्यान में रखिएगा। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः बहन। श्वशुरः, श्वशुरौ, श्वशुराः ससुर। और श्वश्रुः, श्वश्रवौ, श्वश्रवः ससुर के साथ में सास। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं किमस्ति? अन्तिमं दुहिता जलम नयति। कः अर्थः? पुत्री पानी ले जा रही है। ले जा रही। हाँ, दुहितरौ जलम नयतः। कः अर्थः? 2 पुत्री जलम जा रही है। पुत्र्यौ जलम नयतः। दुहितरः जलम नयन्ति। कः अर्थः? पुत्र्याः जलं नयन्ति। पुत्र्यः, पुत्र्याः न, पुत्र्यः जलम नयन्ति। सुंदर।
आपने देखा होगा बहुत जगह गुजरात में कहते हैं दुहिता का बेटा होता है उसको दौहित्र बोलते हैं, दोहिता दौहित्र। तो दुहिता पुत्री का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? दौहित्र। मराठी में भी शायद ऐसा बोलते होंगे। तो दुहिता मतलब बेटी और दौहित्र मतलब बेटी का बेटा, दुहिता का बेटा। हाँ, अग्रे अस्ति नूतनं क्रियारूपम। किम अस्ति नूतनं क्रियारूपम? इस पाठ में नूतनं क्रिया लज्जते। लज्जते लज्जते इत्युक्ते लज्जा अनुभवति। लज्जाम अनुभवति। एक वचनम लज्जते, द्विवचनम लज्जेते, बहुवचनम लज्जन्ते। सुंदर। अधोनिर्दिष्टानि प्रातिपदिकानि तेषां प्रथमायां रूपाणि च। अधोनिर्दिष्टानि प्रातिपदिकानि तेषां प्रथमायां रूपाणि च सावधानं पठत। कथं पठत? सावधानं पठत। सावधानं पठत, सावधानता पूर्वक, सावकाशं पठत। आकारान्तः स्त्रीलिंग। भाषा प्रातिपदिकम। प्रथमा एक वचने भाषा, प्रातिपदिक में और एक वचन में भेदः नास्ति, परिवर्तनम नास्ति। द्विवचने भाषे, बहुवचने भाषाः। प्रातिपदिकम प्रतिष्ठा, एक वचनम प्रतिष्ठा, बहुवचनम प्रतिष्ठाः। प्रतिष्ठा विसर्गः नास्ति, प्रतिष्ठाः विसर्गः अस्ति, किंचित भेदः। किंतु द्विवचने किं भवति? प्रतिष्ठे। किं भवति? प्रतिष्ठे। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठाः। भाषा, भाषे, भाषाः। एवमेव लता, रमा, सीता, बाला इत्यादीनाम् आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि एवमेव भवन्ति। एतत् वयं जानीमः खलु सर्वे? ये सबको समझ व्याख्या आवश्यकता नास्ति न। अस्तु, अग्रे ये अजंत स्त्रीलिंग शब्द स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अग्रे अश्विनी महोदया पठतु। आम्। पृष्ठ संख्या 30 इकारान्तः शब्दाः। इकारान्तः स्त्रीलिंग शब्दाः। प्रातिपदिकं श्रुतिः। श्रुतिः प्रातिपदिकम श्रुति। हाँ। श्रुतिः श्रुति श्रुतयः। स्मृति स्मृतिः स्मृति स्मृतयः। अग्रे सूचना। हाँ, मति प्रीति रीति नीति इत्यादीनाम् इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम् अपि रूपाणि एवमेव भवन्ति। सुंदर। इतोपि शब्दाः सन्ति। मति प्रातिपदिकम, प्रीति प्रातिपदिकम, रीति, नीति इत्यादि प्रातिपदिकानि। एतेषां रूपाणि अपि उपरि लिखित शब्द रूपवत् भवन्ति। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के नोट बनाइएगा आप। आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में भी ऐसे अंत वाले शब्दों की एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए। सभी को प्रोजेक्ट है, सबके लिए बनाना ही है। कम से कम 25 शब्द अकारांत पुल्लिंग, कम से कम 25 शब्द इकारांत पुल्लिंग, कम से कम 25 शब्द उकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग, 25-25। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी, उनके अर्थ भी आप लिख सकते हैं साथ में और लिस्ट। तो 25-25 4 शब्द है, 100 हो गए पुल्लिंग शब्द। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द इकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, इन तरह के शब्दों की एक 25-25 शब्दों की लिस्ट आप बनाइए। अभी 10 शब्द मिल रहे हैं तो आगे की स्पेस छोड़ दीजिए, आगे के पाठों में नए शब्द आएंगे, उनको वहां पर शब्दकोश में ऐड कीजिए। तो आपके पास वो लिस्ट रहनी चाहिए कि कितने शब्द पुल्लिंग है, कितने स्त्रीलिंग है, पर कम से कम 25 की लिस्ट तो सबको बनानी चाहिए गृह कार्य से अतिरिक्त। अग्रे अस्ति
ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः वाणी वाणी वाण्यौ बहुवचने किं रूपं भवति वाण्याः एवं अथवा वाण्यः नदी नद्यौ नद्याः अथवा नद्यः देवी राजधानी पुत्री इत्यादीनाम् अपि ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि एवमेव भवन्ति यथा एतानि रूपाणि सन्ति तथैव भवन्ति। सम्यक्। उकारान्त प्रयोगः कः वदति उकारान्त ऊकारान्त शब्दानां कः वाचनं करोति? प्रज्योत महोदय भवान् करोति? शक्यते? मीनाक्षी हाथी महोदय भवती करोति वा वाचनम्? आम्। कृपया। उकारान्त प्रयोगः प्रातिपदिकं रज्जु रज्जुः रज्जु रज्वः धेनु तनु रेणु इत्यादीनां सदृशशब्दानाम् अपि रूपाणि एवमेव भवन्ति। सुन्दरं। रज्जु रज्जुः रज्जु रज्जवः अथवा रज्जवः रज्जवः हाँ तर्हि धेनु तरु रेणु इत्यादि शब्दानां रूपाणि अपि वदतु मीनाक्षी महोदय। प्रातिपदिकम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। धेनु प्रातिपदिकं धेनु धेनुः धेनु धेनवः तनु प्रातिपदिकं तनु तनुः तनु तन्वः तनवः तनवः प्रातिपदिकं रेणु रेणुः रेणु रेणवः। सुन्दरम् उत्तमम्। ऊकारान्त शब्द भूः एतदपि वदतु। उकारान्तः शब्दः भू प्रातिपदिकं भू भूः भुवौ भुवः। सुन्दरं। भू इत्युक्ते किं? भू शब्द भ्रू नास्ति ध्यानेन पठन्तु। भू कः अर्थः? भूमि भूमि पृथ्वी। हाँ मातृभू मातृभूमिः। भू शब्दः भूम्याः पर्यायवाची शब्दः। सम्यक्। ऋकारान्तः शब्दः पर्याप्तं। भू अत्र चैट बॉक्स मध्ये अहं लिखामि अत्र भू शब्दः भूमि और अधः लिखामि भ्रू शब्दः भ्रू। सुनने में दोनों शब्द समान है, इनके रूप भी समान ही बनेंगे। भ्रूः भ्रुवौ, भ्रुवौ में भू ह्रस्व हो जाएगा, भ्रुवौ भ्रुवः, बहुवचन में भी ह्रस्व हो जाएगा ऊ। ठीक है, तो बाकी ऊकारांत से दोनों शब्द अलग होते हैं। ऋकारांत शब्द से रूपाणि कह वाचनम करोति? कामाक्षी महोदय। आं महोदय। ऋकारान्तः शब्दाः मातृ इति प्रातिपदिकं माता मातरौ मातरः, स्वश्रु इति प्रातिपदिकं स्वसा स्वसारौ स्वसारः, ननान्द्रु दुहितृ यातृ शब्दानाम् अपि रूपाणि मातृशब्दवत् भवन्ति। उत्तमं, बहु सुन्दरं। मातृ तथा स्वश्रु अत्र शब्दद्वयम् अस्ति, द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति वा? कः भेदः? मातरो अनुस्वसारो। द्विवचने बहुवचने यद् रूपं भवति तत्र भेदः अस्ति। शब्दः ऋकारान्तः एव अस्ति, मातृ अपि स्वश्रु अपि, किन्तु माता मातरौ मातरः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः रूपभेदः भवति। तर्हि ननान्द्रु दुहितृ और यात्रु वो किसके पक्ष में जाएंगे? बहन की पार्टी में या फिर माता की पार्टी में? माता की पार्टी में। माता की पार्टी में। बहन से लड़ने वाले सारे है ना।
ननद भी लड़ाई करती है, याता भी करती है और दुहिता भी। अस्तु तर्हि स्मरन्तु एतत् कस्य पक्षे। स्वसा अकेली है, बाकी सब एक पार्टी में। अभ्यासः दशमः। अत्र किम् अस्ति? उदाहरणानुगुणं प्रातिपदिकं निर्दिशत। शब्दरूपम् अस्ति एकवचनस्य शब्दरूपम् अस्ति, तत् पश्यतु स्मरतु। तस्य प्रातिपदिकं किम् इति लिखतु। एकम् एकं प्रातिपदिकं वदामः क्रमशः। शिल्पा जी, दृष्टिः प्रातिपदिकं दृष्टि। मूर्तिः किं प्रातिपदिकं? मूर्ति। मूर्ति। देवी, देवी किं प्रातिपदिकं? देवी। देवी। धेनुः किं प्रातिपदिकं? धेनु। धेनु। पुत्री, पुत्री। सखी, सखी। माला, बाला। माला माला। और बाला, बाला। तनु, तनु। जन्मभूमिः, जन्मभूमि। भ्रूः, भ्रू। भूः, भू। छदिः, छदी। वधूः। मधु। सर इतने सरल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हम कर लेंगे अपने आप, है ना? कारण मन में। ठीक है, करिए आप, पूरा कर सकते ना सभी? अस्तु अग्रे चलामः। अभ्यासः एकादशः। प्रातिपदिकं तु लिखतु किन्तु तेन सह अंतनिर्देशम अपि कुर्वन्तु। जैसे हम पहले अभ्यास में करके आए थे, पहले पाठ में, वही अभ्यास यहाँ पुनरावर्तित है। कर सकते हैं स्वयं? बुद्धिः, छठा नंबर, बुद्धिः कीदृशः शब्दः, किमन्तः शब्दः? ह्रस्व इकारान्त प्रातिपदिकं बुद्धि। और अंतनिर्देशः इकारान्त। ह्रस्व इकारांत। दुर्गा, अम्बा, ये सब नाम है आकारांत शब्द। पत्रिका, नौका, बुद्धि, नीति, स्तुति, भक्ति, ये नाम है। इन शब्दों को आप अपने परिशिष्टम पुस्तक में ढूंढ भी सकते हैं, वहां पर आपको अर्थ किसी किसी के मिल जाएंगे, सबके अनिवार्य नहीं है, जिसका मिले। अब ये हनुः शब्द आया, देखिए 15 नंबर पे, इसको अच्छे से पहचानिए। ये शब्द पुल्लिंग में भी आया था और स्त्रीलिंग में भी है। तो हनु शब्द दोनों में है, पुल्लिंग शब्द भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो कुछ शब्द ऐसे अपवाद भी होते हैं। हाँ, दुहिता किम प्रातिपदिकम? अंतनिर्देशः ऋकारांत स्त्रीलिंग। स्वसा किम प्रातिपदिकम, किमन्तः? ननांदा किमन्तः शब्दः, किम प्रातिपदिकम? ठीक है। अत्र अभ्यासः द्वादशः अस्ति। यथोदाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयत। युवतिः, युवतिः पश्यति, युवती पश्यतः, युवती पश्यति, ऐसा नहीं कर देना। युवती पश्यतः, युवतयः पश्यतयः करेंगे या पश्यन्ति करेंगे? पश्यन्ति। हाँ, तो क्रियापदानि सन्ति। अत्र क्रियापदम एकवचने अस्ति तर्हि शब्दः एकवचने, क्रियापदम द्विवचने शब्दः द्विवचने, क्रियापदम बहुवचने शब्दः बहुवचने। पश्यति, अस्ति, भविष्यति, चरति, लज्जते अर्थं जानन्ति सर्वेषां क्रियापदानां? आम् आचार्य। हाँ, अग्रे अस्ति पंचमं क्रियापदम नंदति। ये नंदति है या निंदति होना चाहिए? नंदति। नंदति का क्या अर्थ है, निंदति का क्या अर्थ है? निंदति इत्युक्ते निंदनं करोति।
निंदा करना, बुराई करना। और नंदती का क्या अर्थ है? नंदती आनंदित होना, आनंद। आ लगा के देखिए, आनंदती आनंदित होता है। श्री कृष्ण का एक नाम पिता के नाम से नंद कुमार या नंद बाल है ना? पिता का नाम है नंद, नंदलाल, और श्री कृष्ण को भी नंदलाला बोलते हैं, आनंदित रहने वाले। लालयति, लालयति इत्युक्ते किम? पालयति, लाड करना, लाड करना, लाड, प्रेम करना, लाड करना। पालयति पालन करना और लालयति लाड करना। हाँ, अग्रे अस्ति वदति गृह कार्यं करोति रुचिकरी अस्ति शष्कुलिः, शष्कुलिः इत्युक्ते किम? पूरी। पूरी। हाँ, एक तरह से पूरी कह दो, नहीं तो हम यहाँ गणेश चतुर्थी पे बनाते, क्या बोलते हैं उसको? नेवरी। नेवरी। तो इस टाइप का तेल में तली हुई चीज पूरी है या नेवरी है। नेवरी को गुजराती में गुजिया बोलते हैं, हिंदी में गुजिया। वर्तिः ज्वलति, वर्तिः इत्युक्ते किम? वात। बत्ती, दिए के अंदर दिया जो करते हैं वो बत्ती। दिवेट बत्ती जो होती है उसको वात बोलते हैं, वर्तिः। कुटिः मतलब जानन्ति? झोपड़ी। हाँ, कुटिया झोपड़ी। अंगुलिः जानन्ति? अंगुली शब्द दोनों तरह का है, ह्रस्व इकारांत भी है और दीर्घ इकारांत। ऐसे ही युवती शब्द भी ह्रस्व इकारांत भी और दीर्घ इकारांत दोनों तरह का प्रयोग होता है, पर अभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमको इसको ह्रस्व इकारांत मान के चलना है। आगे आएगा तब देखेंगे। कुछ कुछ शब्द ऐसे है, कुटी, अंगुली, युवती, आगे आ रहा है वेणी शब्द, तो ये ह्रस्व इकारांत भी है और दीर्घ इकारांत भी है। पर ये कैसे पता चलेगा? शास्त्र की व्यवस्था है, जब तक आपको पता नहीं चले दोनों लिंगों में तब तक आपको एक का ही प्रयोग करना है, ह्रस्व इकारांत। ठीक है, पर किसी किसी को पता चल गया और मन में प्रश्न ना रहे इसके लिए मैंने दोनों बता दिया आपको। त्रुटि ही, त्रुटि ही इत्युक्ते किम? कमी, गलती, गलती, कमी, दोषः। वेणी ही, वेणी ही इत्युक्ते किम? छोटी, बाल की चोटी, चोटी, वेणी, वेणी। अग्रे अस्ति शोभते, कोष्ठके पदम अस्ति मूर्ति, तर्हि उत्तरम अस्ति मूर्तिः शोभते। क्षेत्रे चरते, कोष्ठके विकल्पः अस्ति धेनु, किं भविष्यति? धेनु, 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 धेनु चरतः, धेनु क्षेत्रे चरतः। धेनु किमर्थं? धेनवः किमर्थं न? क्रियापदं विस्मृतवान्। कुटिला अस्ति भ्रुकुटी, भ्रुकुटी इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते किम्? ये सिर पे वो पड़ती है ना लकीरें। ये जो आंख गुस्से से हम देखते हैं टेढ़ा करके, पलक नहीं, भौं है। ये जो भ्रू जहां पर है उसके नीचे का जो हिस्सा है भ्रुकुटी इसको बोलते हैं। अच्छा, सीधा सा देखना तभी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा टेढ़ी करके देखता हूं तो पता चलता है कि अगला आदमी गुस्से में है। भ्रुकुटी इससे पता चलता है, भौहें तनी हुई रहती है। भ्रुकुटी। कुटिला अस्ति, कुटिल मतलब टेढ़ी तिरछी, ये सीधी है तो लगता है आदमी प्रसन्न है, ठीक ठाक है सब, और ये थोड़ी टेढ़ी हुई तो पता चलता है कुछ लाल है, आगे कुछ होने वाला है तांडव। तो भ्रुकुटी ही, इस हिस्से को भौहें भी बोलते हैं, भ्रुकुटी, ये जो हिस्सा है इसको भ्रुकुटी बोलते हैं। अग्रे प्रसरन्ति कीर्ति उदर भागे अस्ति नाभिः तिथि शस्कुली रेणु। अर्थम सर्वे जानन्ति एव। कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया उसको नोट कीजिएगा। चमू, चमू, दीर्घ उकार शब्द अस्ति चमू। चमू इत्युक्ते सेना, चमू इत्युक्ते सेना।
चमू इत्युक्ते सेना। यवागु यवागु मतलब दलिया। बाबा रामदेव जी जो कहते हैं सुबह उठ के खाने के लिए, ओके। वेट लॉस के लिए। वीर पशु वीर पशु नहीं, वीर प्रसु। वीरपसु वीर प्रसु। प्रसु मतलब प्रसव करने वाली, जन्म देने वाली। किसको जन्म देने वाली? माँ वीरों को। हाँ, भारत भूमि का अस्ति। भारत भूमि वीरपसु अस्ति। वर्तते। हाँ, भारत भूमि ही वीर प्रसूः अस्ति। वीरों को प्रसव करने वाली, जन्म देने वाली। बहुत सारे वीर यहाँ हुए ना देशभक्त, उनको जन्म देने वाले वीर प्रसूः। और कोई शब्द यदि आपको ध्यान में आया है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है आगे चलेंगे। एतम पाठम एक वारम पठतु। एक वारम पठामः अनन्तरं वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। श्वेता महोदय, भवती पठति वा? आं महोदय। पृष्ठसङ्ख्या, पाठस्य नाम, पाठ्यबिन्दुः, अनन्तरं पाठं पठतु। पृष्ठसङ्ख्या 35, पाठ्यबिन्दुः अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः, पाठस्य नाम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। एषः एकः बहुभाषी देशः अस्ति। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। हाँ, पाठ्यबिन्दुः आगच्छति। पाठ्यबिन्दुः आगच्छति। एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। पुनः एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीयभाषाः अनुप्रणीताः प्रभाविताः च सन्ति। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति। श्रुतिः, स्मृतिः, उपनिषत्, पुराणं, दर्शनम्, अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। ऋक्, यजुः, साम, अथर्वा इति। श्रुतीनाम् आशयं स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। यद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति, तथापि मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीयभाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। श्रुतिः, स्मृतिः, किञ्चित् भारं दत्त्वा पाठ्यबिन्दुः अस्ति तर्हि। श्रुतिः, स्मृतिः, उपनिषत्, पुराणं, दर्शनम्, अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। श्रुतयः, श्रुतिः इत्युक्ते वेदः। वेदाः चत्वारः सन्ति। श्रुति शब्दः स्त्रीलिङ्गे। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। ऋक्, यजुः, साम। साम, साम। साम हलन्त अस्ति तो साम। पुनः साम। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। किञ्चित् शनैः शनैः वयं परिष्कारं कुर्मः। वर्षा पण्ड्या, वर्षा महोदय। महोदय, संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः महत्त्वम्, उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्।
संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। पुरो उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम्। पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति, परन्तु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत् व्यक्ताः न भवन्ति। अतः ताः वाण्यः भाषापदवाच्याः न सन्ति। उत्तमं, बहु सुन्दरं, पर्याप्तं पर्याप्तं। पश्यन्तु, क्षम्यतां, मध्ये व्यवधानम् अभवत्। पश्यन्तु, भवन्तः एतत् पठन्तः सन्ति, सम्यक् खलु? वयं प्रथमदीक्षायामपि पठितवन्तः प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रमे, अधुना अपि पठामः। वैसा ही नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें वहां सीखी है, पढ़ी है, अच्छी है, पर कुछ चीजें अब दक्षता में आए तो वो दक्षता हमारे भाषण में, हमारे उच्चारण में, हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। केवल परीक्षाम उत्तीर्णाम कुर्मः इति पर्याप्तम नास्ति। अतः तेन सह अभ्यासः। अब थोड़ा सा आत्मविश्वास आना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य आना चाहिए। फास्ट नहीं पढ़ना है, और फास्ट भी यदि पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी भी पढ़ते, तो भाषा का जो उच्चारण है पदों का थोड़ा सा, तो यही आपको दक्षता पाठ्यक्रम में सीखना है। तो प्रत्येकं पाठं सर्वे मिलित्वा गृहे अपि पठन्तु। अत्र यथा अहम शिक्षयामि, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, जैसा पढ़ने के लिए कुछ निर्देश करता हूँ, उसको आप वैसे ही अप्लाई कीजिए, वैसे ही व्यवहार में। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरम नाम विहितम। थोड़ा सा धीरे भी पढ़े, थोड़ा आराम से, और भाषा में जैसे हम अपनी मातृभाषा में जो व्यवहार करते हैं, वहां पर भाषा में हम जल्दबाजी नहीं करते, फटाफट नहीं भागते। नॉर्मली वो व्यवहार की पिकअप होता है, वो पिकअप यहाँ भी बनना चाहिए। प्रयत्न उत्तम अस्ति, अभिनंदन, किंतु इतोपि वयं परिश्रमं कुर्मः। बाला महोदय, भवती पठति वा अग्रिमम्? आं महोदय। संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। पुरा उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम्। पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति, परन्तु ताः वाण्यः मानवोच्चारितभाषावत् व्यक्ताः न भवन्ति। अतः ताः वाण्यः भाषापदवाच्याः न सन्ति। शब्दराशिः भाषायाः तनुः भवति। संस्कृतभाषायाः शब्दसमृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति। भाषायाः, संस्कृतभाषायाः शब्दसमृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति। प्रीतिः, स्नेहः, आशा, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। संस्कृतभाषा निबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। भगवद्भक्तिः च अत्र सहाय्यं करोति। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां पर्याप्तं। भगवद्भक्तिः च अत्र साहाय्यं करोति। सहाय्यं न, साहाय्यम, इस शब्द को हम प्रायः सहाय्यम ऐसा ही बोलते हैं। यदि एक य है तो सहायम, स भी अकेला, और डबल य लिखते तो सा दीर्घ, साहाय्यम, सहायता पर्यायवाची साहाय्यम। अत्र अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति वा? पाठयति स्मरन्तु। के सन्ति?
कः कः शब्दः अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठ्यबिन्दुरूपेण अत्र अस्ति। उत्तमम्। अग्रे अपर्णा महोदय। आम् आचार्य। भवती पठति वा? आम् आम्। कृपया। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वन्दनीया च भवति। अतएव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्तिः बहुमान्या वर्तते। उत्तमं। पर्याप्तम्। आम्। कस्य क्रमाङ्कः सर्वथा न आगतः अस्ति तादृशः कोऽपि अस्ति वा? प्रज्योत् महोदय, भवान् पठति वा? अहं पठामि आचार्य। अक्षय महोदय पठतु। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः पोषकम् अस्ति। संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयतः। अतएव सुष्ठु खलु उच्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अवधेयं भारतवर्षम्, अत्र वर्षम् इति शब्दः अस्ति। वर्षम् इत्युक्ते हम जो जानते हैं ईयर, वर्ष, साल, किंतु भारतवर्षम्, अत्र वर्षम् शब्द वर्ष अर्थ का है देशः। तर्हि भारतवर्षम् इत्युक्ते भारतदेशः। सुन्दरं। सुभाषितानि सन्ति, सूक्तयः सन्ति। अक्षय महोदय पठति वा? आं महोदय। सुभाषितं संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। संस्कृतं नाम दैवी वाक्। वदन्तु एकवारं। संस्कृतं नाम दैवी वाक् वसुधैव कुटुम्बकम् कुटुम्बकम् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। ये दोनों जो है श्लोक के ही आधे आधे हिस्से है। जननी जन्मभूमि से पूरा सुभाषित है, लेकिन आपको यहाँ आधा आया है। ऐसे ही भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, ये भी एक श्लोक का अर्धखंड है, आधा। अग्रे पूर्णम एकम सुभाषितम अस्ति। भारतम किमस्ति, भारती किमस्ति। उत्तरम यत् समुद्रस्य समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम उत्तरम यत् समुद्रस्य
उत्तरं यत् उत्तरं यत् समुद्रस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। भारती यत्र सन्ततिः वर्षं तद् भारतं नाम वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। भारती यत्र सन्ततिः। संदर्भ एतानि सुभाषितानि सन्ति। इन सुभाषितों को भी पढ़ना है, 2 से 3 बार रिपीट करना है। स्मरणम भवति तत्तत् स्मरणम कुर्वन्तु। जितने याद हो सके अधिक से अधिक याद भी करने हैं। अनिवार्य सब नहीं है, बाध्यता नहीं है, पर परीक्षा में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो अभी से आप अपने मन को नेगेटिव, नकारात्मक दिशा कभी मत दीजिए कि मुझे याद नहीं हो सकता, मैं याद कंठस्थ नहीं कर सकता। मन को ये पहचानने ही मत दीजिए, आने ही मत दीजिए। मन को आप जैसा समझाएंगे अधिकांश आपका कार्य वो वैसा ही करता है। थोड़े बहुत चीजें संभव असंभव व्यवहारिक तौर पे होती है अलग। तो सुभाषित आए, उसको समाप्त होते ही कम से कम 2 बार 3 बार उस सुभाषित को दोहरा लेना है। उच्चारण जैसे अभी सीखा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। अस्तु, तर्हि अत्रैव वयं पाठं सम्पन्नं कुर्मः। शांति मंत्रम कह वदति भवत्सु? आप में से कोई बोलेगा शांति मंत्र? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ महोदय। हाँ, जयश्री महोदय वदतु। ओम सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। पाठस्य अर्थं वयम् आगामी वर्गे पठावः, किन्तु पाठं गृहे वयं स्वयं अभ्यासं कुर्मः, वाचनं कुर्मः, पठित्वा आगच्छामः। आम् नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। शुभरात्रि।